आइए सीता की कथा। सब प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी के सीता माता कहती थी प्रभु राम सुना करती थी। एक दिन श्री राम जी ने किसी काम के बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 बरस का नित्य नेम है, बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊं। तब श्री राम ने कहा, सीते आप कुएं के पाल पर जाके बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएगी उनके अपने कहानी सुनाना। तो सीता माता ने कुएं के पाल पर जाके बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम के साड़ी पहनी थी, रेशम के जरी के, सोने के एक गहरा लेके बैठ था। सीता माता उसके देख के कहने लगी, बहन मेरे 12 बज के मेरा नियम सुन लो। स्त्री बोली, इससे मैं तो तुम्हारा नियम क्यों सुनूं, मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास तो मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसके कहानी नहीं सुनी, अपने घर चली गई। घर जाने के बजाते ही उसके रेशम चेरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गई। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेके आ गई। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपने कहानी सुनने के लिए मुझे कहा, लेकिन मैं नहीं सुनी, शायद उसी के फल मिला है मुझे। बहू के बात सुनते हुए अगले दिन हुए सारी वही घड़ा लेके सास को कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूँगी। तभी सीता माता ने बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीत नेम काले मिलाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका उठो राम, साली दुसल्ला राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसारा राम, जब बोलू रामे राम, राम सवारी सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुन के सासू घरे चल गई। उसके साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, फिर मिट्टी के घाला सोने के बन गई, आपस में बदल गई। बहू ने देखा तो कहने लगी, माँ सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा के आई थी या मैं दोष उतार के आई हूँ, उतार के आ रही हो। तो कहते हैं, माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, सीता माता थी, वो पुरानी सी नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वो लक्ष्मी जी के वास में ही कर देती है और मनुष्य के जो भी इच्छा हो वो पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी जब हो तो ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू किया है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का लेम मिलाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जब जियो राम, मक्खन खा मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल पर उठो राम, साल दुसल्ला राम, साली दुसल्ला ओढ़ो राम, जब बोलू रामे राम, जाम रामे सवारी सबके कामे, खाली घर भंडार से भरेंगी, सबके बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुन के बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी थी। सासू ने कहा, ठीक है आपसे हम ये कहानी रोज़ किया करेंगे। आप सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजे पाठ करने के बाद नित नेम से सीता माता के कहानी कहती। एक दिन के बात है, उनके वहाँ पड़ोस के एक औरत आई, बोली है, बहन जरा सा मेरा आँच तो देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी जलाई नहीं हूँ। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठ के क्या करती हो। तो उन्हें बोला, हम तो सुबह सुबह उठ के पूजा करते हैं, फिर सीता माता के कथा का नेम नेत की कहानी कहते हैं। फिर पड़ोसन ने उसके बाद सुन के कहा, सीता माता के कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब बोली, सीता माता के कहानी कहने से घर में भंडार भर जाती है, सारे काम पूरा हो जाती है, मन की इच्छा पूरा हो जाती है।
पड़ोसन ने कहा बहन ऐसी है, तब तक मुझे भी कहानी सुना दो। तो बहू बोली थी ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। तो राम लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम राम नहीं मिलाए, आओ राम बैठो राम, सती रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल पर उठो राम, साल दुसल्ला दुसो राम, साल दुसल्ला ओढ़ो राम, जब बोलू रामे राम, जा सरार समारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगी, सबके बेड़ा पार लगेगी, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी के सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दी। देखते देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम के कथा चल पड़ी, हर किसी के मन के पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आप सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भंडार भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाला के, ओंकार भरने वाला के, सबके भरना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माघ मास में तीसरा कथा है। नवमी से श्री जो विशास देव तिथि ने पहले देवन में नगर में राजा था, वो 12 ससुर वीर सप्तमी पूर्वती के आगे करके आगे करते थे। वो 10वीं तिथि में राजे थे, उसके कोष धन से भरी थी, उसके पास बहुत सारा हाथी घोड़े थे, रथ थे। अब औरतें मतलब वधी रहते थे, बहुत सारी स्त्री के साथ किरना करती थी, अनेक वो सेव करते थे। अतिथि के पूछे